मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी डॉल्फिन को ध्यान से देखा है? वे कभी अकेले नहीं तैरती, वे हमेशा झुंड में रहती हैं, एक साथ, एक दिशा में, एक दूसरे की रक्षा करती हुई। डॉल्फिन की यह समूह भावना हमें आत्मिक संगति की एक जीवित तस्वीर दिखाती है। जब डॉल्फिन तैरती है तो वे एक दूसरे के साथ संवाद करती हैं, सीटी जैसी आवाज़ों से, आंखों के इशारों से और आपसी लहरों को महसूस करके। क्या हम मसीही जीवन में ऐसे ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? 1 कुरिन्थियों 12:25, ताकि शरीर में फूट न पड़े पर एक अंग दूसरे की बराबरी से चिंता रखे। हम एक ही देह के अंग हैं। अगर एक दुखी है तो सभी दुखी होते हैं, अगर एक आनंदित है तो सब आनंदित होते हैं। लेकिन जब मैं संगति से कट जाता हूं, जब मैं सोचता हूं मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अकेले चल लूंगा, तो मैं आत्मिक खतरे में आ जाता हूं। डॉल्फिन अकेले तैरें तो वे शार्क का आसान शिकार बन जाती हैं। हम भी जब अकेले चलते हैं तो आत्मिक हमलों का शिकार बनते हैं। सबोपदेशक 4:9 और 10 दो जन एक से अच्छे हैं, क्योंकि यदि एक गिरे तो दूसरा अपने संगी को उठाएगा। क्या मैं दूसरों को उठा रहा हूं या सिर्फ अपनी आत्मिक दौड़ में लगा हूं? संगति कोई विकल्प नहीं, यह आत्मिक सुरक्षा है। डॉल्फिन एक साथ तैरकर तेज बहाव को पार करती है। एक अकेली डॉल्फिन शायद थक जाए, बह जाए, लेकिन साथ में वे शक्ति पाती हैं। क्या मैं भी विश्वासियों के साथ जुड़ा हूं या खुद को अलग कर चुका हूं? अगर आप आज अकेला महसूस कर रहे हैं, अगर आपके मन में यह विचार आता है कि कोई मेरी परवाह नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता, तो याद रखें, यीशु ने भी झुंड बनाया। उसने 12 चेलों को बुलाया, संगति में रखा, क्योंकि आत्मिक जीवन अकेले नहीं जिया जा सकता। प्रेरितों के काम 2:42, वे लगातार प्रेरितों की शिक्षा, संगति, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लगे रहते थे। क्या मैं संगति में लगा हुआ हूं? क्या मेरी आत्मा झुंड के साथ तैर रही है या अकेली भटक रही है? प्रार्थना। प्रभु यीशु, मुझे तेरे शरीर का हिस्सा बना, जहां मैं संगति में चल सकूं। मुझे ऐसी आत्मिक समझ दे कि मैं दूसरों को महत्व दूं, प्रोत्साहित करूं और अकेलेपन से बाहर निकलूं। मेरे जीवन में एकता, प्रेम और आत्मिक झुंड की अनुभूति हो। मैं तुझसे जुड़कर तेरे लोगों से भी जुड़ना चाहता हूं। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन।